आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि मेरी फ़जीलत तुम में से किसी अदना शख्स पर है। अब आप कहेंगे कि जी उलमाए किराम के यानी बाज़ उलमाए किराम के आप मामलात पेश करेंगे तो अगर कोई गलत करता है इसकी वजह से फ़जीलत कुल्ली का आप इनकार नहीं कर सकते। किसी के साथ इख्तिलाफ है, यूट्यूबर्स आपस में एक दूसरे को रोस्ट कर रहे होते हैं, हम उसकी भी मजम्मत को बयान करते हैं कि एहतराम मुस्लिम को पामाल ना किया जाए और किसी के ऐब को ना उछाला जाए। लेकिन अब आप ये चीज़ दीन में लेकर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। एक सवाल ये मौसूल हुआ कि मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की जो वीडियोज़ हैं, एक तबका है जिनका ज़िक्र किया गया है, वो उस पर मीम्स बनाते हैं, उनकी गुफ्तगू को लेते हैं। जैसे एक मौलाना साहब ने मुआज़ अल्लाह कहा तो उस मुआज़ अल्लाह का मजाक उड़ाया जाता है। फिर मुखालिफ फ़िरका या मुखालिफ तबका कोई वीडियो जारी करता है तो उस वीडियो पर उस एक मखसूस शख्स जो है उसके फॉलोअर्स मीम्स बनाते हैं जिनमें बाज़ औक़ात कुरानी आयात का तमस्खुर भी पाया जाता है और म्यूज़िक भी चलाया जाता है। इस हवाले से हमारा दीन क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले ये बात याद रखें कि कुरान व हदीस का अदब व एहतराम ये बींगा मुस्लिम हर मुसलमान पर लाजिम है। इसी तरह एहतराम मुस्लिम यानी एक मुसलमान का जो एहतराम है वो भी बींगा मुस्लिम हर मुसलमान पर लाजिम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है यानी कामिल मुसलमान वो है कि दूसरा मुसलमान उसकी ज़बान से और उसके हाथ से महफूज रहे। अब ये जो मीम्स का सिलसिला चला है, कुछ वीडियोस मैंने भी देखी, इसमें बाज़ औक़ात हम हर हद क्रॉस कर देते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि एक हदीस पढ़ी गई, ठीक है, एक मौलाना से, एक अल्लामा से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो जो हदीस पढ़ रहा है उस हदीस का अदब तो आपके दिल में भी होना चाहिए। अब उसने हदीस पढ़ी, जैसे अभी ये मिसाल दी गई है माअज़ल्लाह और मुआज़ल्लाह, तलफ़्फ़ुज़ गलत अदा हो गया। अब उसे लेकर उसके पीछे सॉन्ग चलाना, उसके पीछे म्यूज़िक चलाना, उसके ऊपर ऐसी एडिटिंग करना कि जिसमें तमाशा बनाया जा रहा हो, हंसा जा रहा हो, मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। और तमस्खुर उड़ाने से तो हमारे दीन ने वैसे भी मना किया है। तो आप इस तरह के कामों में पड़ गए, आपको खुद सोचना चाहिए कि हमने कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में किस तरह हम जवाबदेह हो पाएंगे जो हम इस तरह के काम कर रहे हैं। यही काम अगर कोई गैर मुस्लिम करता तो आप उसको ना छोड़ते, एतराज़ात करते कि कुरान की आयत है, हदीस मुबारका है। अब आप कहेंगे कि जी यहाँ पर आप मौलवी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बात ये नहीं है। आपका उससे इख्तिलाफ हो सकता है, आप उसका शाइस्ता अंदाज में, शुस्ता अंदाज में रद्द कीजिए। जो आप ज़बान इस्तेमाल करते हैं या आपके ममदूह जो इस ज़बान इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक आलिम की ज़बान हो सकती है? क्या वो एक बाअखलाक शख्स की ज़बान हो सकती है? अच्छा, इसके जवाब में आप ये कहेंगे कि जी बहुत सारे मौलवी भी तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बात फ़र्द की नहीं है, बात है तालीमात इस्लाम की। क्या तालीमात इस्लाम में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है? आपका इख्तिलाफ है, आप दलील के साथ इख्तिलाफ कीजिए और उसमें आप अपने मिजाज को भी मोतदल रखिए। अगर उसके जवाब में आपको मजबूत दलील दी जाती है तो आप उसे कबूल करें, ना ये कि आप उसका तमाशा बना दें, उसके ऊपर मीम बना दें। पहले ये हो रहा था दीगर शोबों के हवाले से, दुनियावी शोबों के हवाले से, किसी के साथ इख्तिलाफ है, यूट्यूबर्स आपस में एक दूसरे को रोस्ट कर रहे होते हैं, हम उसकी भी मजम्मत को बयान करते हैं कि एहतराम मुस्लिम को पामाल ना किया जाए और किसी के ऐब को ना उछाला जाए। लेकिन अब आप ये चीज़ दीन में लेकर आ गए और दोनों तरफ से ये सिलसिला जारी व सारी है, तो इसे रोकना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुनाफी है और ऐसे लोगों को चाहिए जिन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, जो मदारी हैं, जिन्होंने एक भीड़ को जमा कर रखा है और वो भीड़ भी फेक है। अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो अहले इस्लाम और उलमाए किराम जो वाक़अतन उलमाए रब्बानियीन हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये कहते हैं ना कि जी हमने जो डैमेज था, जो नुकसान था वो पहुंचाना था, पहुंचा दिया, मुझे तो इतना सा नुकसान नहीं पहुंचा, इनफैक्ट
میری زندگی کے اندر، وہ سوشل میڈیا پر آپ ایک طوفان کھڑا کیے رکھیے، لیکن اس کا خارج کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے۔ ایک حد تک تعلق ہوگا، میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن کوئی بڑا آپ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ آج بھی جو اسلامی تنظیمات ہیں، اسلامی سلسلے ہیں، ان میں جڑنے والوں کی تعداد آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور آن گراؤنڈ جو آپ کو نظر آتا ہے مذہبی تنظیمات ہیں، ان کے آپ کام کو دے سکتے ہیں، ایون جو ہماری خانقاہیں ہیں ان کے کام کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک فیک دنیا ہے، اس میں آپ جسے کہا جاتا ہے احمقوں کی جنت میں رہنا، وہ آپ رہتے رہیے، خوش رہیے کہ میں نے بڑا نقصان پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اگر آپ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کی 7 نسلیں بھی جمع ہو جائیں تو بھی اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس دین کی بقا علماء سے ہے، اور علماء کا حق ہونا یہ بہت مضبوط دلائل سے ہے، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات سے ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی علماء کرام کے، یعنی بعض علماء کرام کے آپ معاملات پیش کریں گے تو اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کی وجہ سے فضیلت کلی کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ تو المختصر یہ ہے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے ہماری گزارش ہے، التماس ہے کہ وہ سمجھے اور اپنی آخرت کی خود فکر کرے کہ اس طرح قرآن حدیث کی آیات بیان کی جا رہی ہوں اور اس پر آپ تماشا لگا رہے ہوں، آپ کو خود اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اختلاف کریں، ڈنکے کی چوٹ پر کریں، لیکن دلیل کے ساتھ کریں، تماشا نہ لگائیں، تمسخر نہ اڑائیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جیسا مربی ہوگا ویسے اس کے ماتحت ہوں گے۔ جب مربی بد زبانی کرے گا، بد کلامی کرے گا، تمسخر اڑائے گا اور ایسی گفتگو کرے گا جو کہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہے، تو پھر نیچے والوں میں بھی وہی چیز آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔